हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें कोई बंदूक नहीं चाहिए, हमें राइफल नहीं चाहिए, हमें गोली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कलम चाहिए। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। ऐसे मुखिया हैं, इनका नाम ही नहीं कृष्णा बहादुर है, लेकिन इनका काम भी बहादुर की तरह है। क्योंकि आज़ादी के 75-76 साल बाद जो है कि इस कुल्हावा गांव में जो कि पूरे बिहार में देखा जाए तो आए दिन मर्डर, हत्या, रेप हम लोग तेजस्वी जी होंगे। सारा दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सारा लोग तेजस्वी को वोट देंगे। अच्छा, सबसे बड़ा स्टार पावर स्टार पवन सिंह का हमने एक बयान सुना कि टीवी 9 पर जो है कि अपना बयान अदा कर रहे हैं। उनसे सवाल होता है कि तेजस्वी जी को आप किस नज़र से देख रहे हैं, तो कहते हैं कि तेजस्वी जी का जो है कि व्यवहार, बुद्धि, विवेक सब हमको अच्छा लगता है और लगता है कि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं पर भी देखा जाता है तो अपने जो जिससे चलते हैं गाड़ी से, उस गाड़ी के ऊपर जो है कि सतुआ सान करके और खाते हैं। ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। पावर स्टार जो है कि पवन सिंह ने ऐसा बयान किए हैं। उसी टीवी 9 पर आप देखिएगा तो उसमें एक और सवाल करते हैं पत्रकार महोदय जी। कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है या चालू है? तो कहते हैं कि दारू बंद कहाँ है, पूरे डिलीवरी के साथ जो है कि दिया जाता है। तो फिर कहते हैं कि बीजेपी जो है कि गुस्सा में आ जाएगी, तो कह रहे हैं कि हम सॉरी मांग लेंगे। क्या कहिएगा इस पर? दारू पर क्या कहिएगा? विशेष का मामला देखा जाए तो यूपी में अभी फिलहाल में रेप का मामला निकल कर आया है। दलित समाज की लड़की को जो है कि रेप करके उनके ही घर में दलानी में जो है कि टांग दिया जाता है और उन्हें, जहां भी भाजपा का सरकार है ये क्राइम बढ़ता जाएगा। भाजपा के सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। नीतीश जी अलाउ कर दिया है कि जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया हैं, वार्ड हैं, सरपंच है, पंच है, पंचायती राज विभाग में जो भी आते हैं, उन सब लोगों को जो है कि लाइसेंसी हथियार मुहैया कराया जाएगा। क्या कहिएगा इसको? किस नजरिए से के प्रतिनिधि हैं तो आप मतलब कि कितना विकास किए हैं अपने पंचायत में? सीट पर आप जीते हुए हैं, जीत हासिल किए हैं, लेकिन यदि जनरल चुनाव आता है, जनरल का सीट आता है, तो क्या उसमें आपका भूमिका रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, 3 चीज जिंदगी में सीक्रेट रखना। जनता का दुलार प्यार आपको मिला सुरक्षित सीट पर, तो जनरल पर क्या लगता है कि मिल पाएगा? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं कुशलपुर पंचायत के ग्राम कुल्हवा में, और यहां पर हमारे साथ जो हैं, इनका नाम है कृष्णा बहादुर जी, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं। आइए हम इनसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि वाकई जो है कि बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम या हत्या, मर्डर, रेप इतना तेजी से बढ़ रहा है। जब चुनाव नजदीक आता है तो ये देखने को मिलता है। आइए हम इनसे बातें करेंगे, इसी पर चर्चा होगा। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा जो कि पूरे बिहार में देखा जाए तो आए दिन मर्डर, हत्या, रेप होते रहता है। क्राइम भी अभी फिलहाल में पता चला है कि यहाँ पर अभी क्राइम हुआ है जो कि किसी ने मर्डर करके भाग निकला है रघुनाथपुर में जी है। तो क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इसमें तो जो भी है, जितना क्राइम हो रहा है, इसमें बिहार सरकार का दोष है। बिहार सरकार इतना जिला प्रशासन का छूट दे दिया है कि मतलब हर दिन रोज क्राइम होते जा रहा है। हफ्ता में आपको 2-3 मर्डर मिल जाएगा। देखिए, अहियापुर हो गया कांड, एक हम लोग का पार्टी के जो चौसा में अध्यक्ष थे किसान प्रकोष्ठ के, उनका मर्डर हो गया। उनका अर्जुन कुशवाहा नाम था, अर्जुन यादव। और अभी आपका कुछ देर पता चला कि रघुनाथपुर में मर्डर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जिला प्रशासन का इसमें गलती है। प्रशासन ये अपराधियों से मिला हुआ है। मर्डर जो करता है कुछ दिन के बाद पैसा देके छूट भी जाता है। इसमें माने पकड़ने में लोग को 15 से 20 दिन लग जाता है। जब तक विपक्ष एक्टिव नहीं होता है, विपक्ष चढ़ाई नहीं करता है जिला प्रशासन पे, तब तक ये लोग पकड़ नहीं पाता है, ना उस पर ध्यान देता है। अपराधी मर्डर करके खुलेआम घूमता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसमें टोटल बिहार सरकार का इसमें गलती है, समझिए। रेप का मामला देखा जाए तो यूपी में अभी फिलहाल में रेप का मामला निकल कर आया है। दलित समाज की लड़की को जो है कि रेप करके उनके ही घर में दलानी में जो है कि टांग दिया जाता है और उन्हें फांसी लगाने का करार दिया जाता है। वैसे जैसे कि लगा दिया गया फांसी, मतलब रेप करने के बाद। ऐसे लोग हैं कि रेप तो करते हैं, उसके बाद बचने के लिए, अपने सबूत को मिटाने के लिए जो है कि फांसी पर लटका देते हैं। क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? देखिए, जो ये घटना हुआ है यूपी में आपका टिटुआरी में, जो बलिया जिला में पड़ता है गाँव,
ये तो घटना निंदनीय है। इस पे बहुत माने प्रशासन, वहाँ के सरकार बेशर्मी उसको महसूस करना चाहिए। उन लोग को फांसी होना चाहिए, पकड़ के करना चाहिए जो भी रेप किया है। ये हर दिन देखिए, जहाँ भी भाजपा का सरकार आपका रहेगा, मनुवाद बढ़ेगा, दलित आपका अति पिछड़ा अल्पसंख्या वहाँ पे अपने आप को मतलब सेफ्टी महसूस नहीं करेंगे। हमारी दलित समाज की बच्ची को देखिए रेप करके उसी के दलान में टांग दिया गया। उन लोग को अभी तक कुछ मतलब नहीं पकड़ा गया, वो लोग खुलेआम घूम रहा है। तो हर दिन जहाँ भी भाजपा का सरकार है, ये क्राइम बढ़ता जाएगा। भाजपा के सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। दलित सुरक्षित नहीं है, इनका कहना है कि भाजपा का सरकार में जो है कि दलित सुरक्षित नहीं है। अब हम चलते हैं कि सीएम नीतीश जी अलाउ कर दिए हैं कि जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया हैं, वार्ड हैं, सरपंच है, पंच है, पंचायती राज विभाग में जो भी आते हैं, उन सब लोगों को जो है कि लाइसेंसी हथियार मुहैया कराया जाएगा। क्या कहिएगा, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम लोग को लाइसेंस के बदले में कलम चाहिए, कलम चाहिए। हाँ, हम लोग को लाइसेंस नहीं चाहिए। देखिए, मुखिया मतलब होता है जनप्रतिनिधि, पंचायत का पहल का व्यक्ति, जो कि हमेशा जनता से मिलता है, गरीब गुरबा से मिलता रहता है जाकर। हम लोग लाइसेंस लेकर क्या करेंगे? राइफल आत्मरक्षा के लिए तो जरूरी है। नहीं, आत्मरक्षा के लिए तो मान लीजिए सरकार को सोचना चाहिए ना, पुलिस प्रशासन को टाइट करे। हम लोग को राइफल लेके मतलब ये क्राइम बढ़ाना चाहता है पूरे बिहार में। हम लोग क्या करेंगे राइफल लेके? हम लोग को गरीब से मिलना है, किसी के दरवाजा पे जाना है। हम लोग यहाँ डेली गरीब आता रहता है 20-25। बताइए, राइफल ले लेंगे, हमारे यहाँ कोई गरीब आएगा, दलित आएगा? वो कभी राइफल देखा नहीं। और हम राइफल लेके घूमेंगे तो हम किससे जाएंगे मिलने इस पंचायत में? हम लोग को राइफल नहीं चाहिए। इसका हम बहिष्कार करते हैं। हम लोग को रोजगार मिले, हम लोग को मुखिया को ऐसा दे कि मतलब 20-25 पंचायत में दलित को, गरीब को नौकरी दे सके। नौकरी चाहिए हम लोग को, राइफल नहीं चाहिए। इसका हम बहिष्कार करते हैं। इस पे बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि मुखिया लोग को रोजगार दें। मनरेगा विभाग आपका तुर दिया कि जिसमें हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इतना उसको ला के नीचे गिरा दिया। इसमें हम लोग समझिए कि कुछ नहीं काम होता है मनरेगा विभाग में। चलिए, इनका कहना है कि हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब ने कलम की ताकत दिखाई और संविधान लिख डाले। वैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें कोई बंदूक नहीं चाहिए, हमें राइफल नहीं चाहिए, हमें गोली नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कलम चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। आइए हम बातें करेंगे जो है कि सीएम नीतीश कुमार जी अभी फिलहाल में 11 जुलाई से जो है कि सभी वृद्धा पेंशन हो गया, चाहे विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सभी 400 रुपये से बढ़ा करके सभी लोगों को एक खाते में जो है कि 1100 रुपया डाल चुके हैं और 1100 रुपया कर दिए हैं। हर महीने 1100 रुपया मिलेगा। क्या कहिएगा? देखिए, इसमें तो हमारे नेता जो प्रतिपक्ष हैं, हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, ये हम लोग मैंने काफी दिन से ये मुद्दा चल रहा था पेंशन को लेकर कि इतना हम लोग 15 से बढ़ाएंगे अगर हमारा सरकार होता है तो। और माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 दिया जाएगा और पेंशन जो 400 है आपका 1500 कर दिया जाएगा। इसमें तो हमारे नेता शुरू से लड़ते आए, जो नीतीश कुमार को लगा कि नहीं तो मतलब ये अच्छा मुद्दा उठा लिए नीतीश को, तेजस्वी जी ये तो अपना सरकार बना लेंगे इसी पे, तो ये 1100 कर दिए। तो हम लोग का कहना है कि 1100 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि 1100 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। यानी कि इन लोगों का मांग है कि अभी जितने भी हम भी फीडबैक लिए तो सभी लोगों का कहना है कि 1100 में हमारा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से कुछ राहत है, यानी कि ज़्यादा राहत नहीं है, कुछ राहत है। तो इसीलिए यहाँ मांग किया जा रहा है कि 3000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। क्या कहिएगा? आप कुशलपुर पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तो आप मतलब कि कितना विकास किए हैं अपने पंचायत में? देखिए, पंचायत में तो जब हम चुनाव जीते 2021 में, हम लोग जीते थे, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ था हम लोग का। 16 में चुनाव लड़े थे तो हम हार गए थे, उस समय सेकंड स्थान पे थे। और आरजेडी में आपका 13-14 से ही 2013-14 से हम हैं। तो हम पार्टी में रहते हुए भी 2 बार चुनाव लड़े मुखिया का। 16 में हार गए। जनता उस समय भी अच्छा हमको सपोर्ट किया था, उस समय थोड़ा हमारा उम्र कम था। तो जनता, देखिए पंचायत के जनता ये सोचती है कि मतलब हम एक पंचायत का ताज किसी को दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति को दे जो संभाल सके। तो हो सकता है 16 में हमसे मतलब कुछ कमी रह गया होगा, इसलिए हमको नहीं उसमें जीत मिली। लेकिन हाँ, वोट अच्छा आया था उस समय। मेहनत करते रह गए, लगे रहे। 21 में जाके हम चुनाव जीते। जब चुनाव जीते तो 4-5 मुद्दा था पंचायत में ऐसा
जो कि मतलब बहुत लंबे समय से काम नहीं हुआ था। आप चलिए हमारे गांव में जो शर्मा टोली है वहाँ पे मतलब काफी समय से 20-25 साल से वहाँ पे रोड रास्ता नहीं था। आज जो कि वहाँ पे समझिए कि 20 गांव के लोग आते हैं हंसुआ खुरपी बनवाने, जो भी काम रहता है अपना आकर बनवा के जाते हैं। तो काफी समस्या होता था बच्चों को स्कूल जाने में, डिलीवरी वाली औरत को आने जाने में बरसात के समय में। तो हम वो बनवाए। फिर आपका ये जो कुशलपुर में अभी एक हमारा काम चल रहा है, नाली का काम कंप्लीट हो गया है, ढलाई का काम शुरू है उसमें, जो कि नाली आजादी के बाद पहला बार बना हुआ है। नाली आजादी के बाद आप सुन पा रहे हैं दलित बस्ती में, ये 9 नंबर वार्ड है, अभी आप 9 नंबर वार्ड में स्थित हैं। अभी एक हम नली बनवाए हुए हैं जो कि आजादी के बाद इस दलित गांव में पहला बार नली हम बनवाए। ये किसी ने मुखिया ने नहीं बनवाया। आप चलिए संभार में एक वहाँ भी ऐसा हम रोड बनवाए हैं जो कि काफी 30-25 बरिस से मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हम ऐसा ऐसा काम किए हैं चुन कर, जो भी चुनाव में हम मुद्दा रखे थे उस पर हम अमल किए। एक दो और काम रह गया है वो अमल कर देते हैं। बाकी पंचायत में देखिए जो भी जीतेगा वो नली गली बनवाएगा, लेकिन पंचायत के प्रति खरा उतरना और धरातल पे काम करना और गरीब जनता से जुड़े रहना, ये सब कोई नहीं करता है, ये हम ही करते हैं। अच्छा, आपका क्या मिजाज है जो कि अभी तो सुरक्षित सीट पर आप जीते हुए हैं, जीत हासिल किए हैं, लेकिन यदि जनरल चुनाव आता है, जनरल का सीट आता है, तो क्या उसमें आपका भूमिका रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए 3 चीज जिंदगी में सीक्रेट रखना चाहिए अपना, ये हम बोल देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, प्यार, इनकम और अगला चाल। तो हमारा जनरल में क्या रहेगा स्थिति उस समय जनता बताएगी। अगर जनरल होता है या सुरक्षित रहता है, चुनाव तो लड़ना है तो तय है, पंचायत का चुनाव लड़ेंगे हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा सीक्रेट चीज है, अगला चाल जो है अब हम सीक्रेट रखते हैं। आप तो इतना काम किए हैं, इतना विकास किए हैं, आप कह रहे हैं कि आजादी के बाद जो है कि आपने क्या बनवाए हैं, नाला बनवाए हैं। आजादी के बाद आप सोच सकते हैं ये ऐसे मुखिया हैं, इनका नाम ही नहीं कृष्णा बहादुर है, लेकिन इनका काम भी बहादुर की तरह है, क्योंकि आजादी के 75-76 साल बाद जो है कि इस कुल्हावा गांव में जो है कि नाला का निर्माण करवाए हैं। ये एक जो है कि इतिहास के पन्ना में दर्ज होने वाला काम किए हैं। और इतने पर जनता यदि इनको सपोर्ट नहीं करती है तो जनता से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि जनता ही चाहेगी तो किसी को अपने जो है कि प्रतिनिधि चुनेगी, मुखिया बनाएगी। क्या कहिएगा, जनता का दुलार प्यार आपको मिला सुरक्षित सीट पर, तो जनरल पर क्या लगता है कि मिल पाएगा? देखिए एक बार जनता हमको चुनाव जिताया विश्वास पे, हम पे विश्वास करके कि आप एक बार चुनाव जीतिए, विश्वास पे जिता दिया। लेकिन दोबारा अगर चुनाव कोई जीतना चाहता है, कोई भी मुखिया हो या सरपंच हो, बीडीसी हो, अपने काम के बेस पे अगर हम पंचायत में काम किए होंगे तो दोबारा जनता जरूर हमको चुनेगी। इतना विश्वास है, जनता हमको कभी निगलेक्ट नहीं करेगी। हम ये जानते हैं कि हम काम किए हैं तो हम वोट के अधिकारी हैं। अगर किसी गांव में किसी वार्ड में काम नहीं किए हैं तो हम वोट के अधिकारी नहीं हैं। हम तो खुलेआम बोलते हैं, अगर काम किए होंगे तो जनता हमको वोट दे, सपोर्ट करे। काम नहीं किए हैं तो हमको वोट नहीं दे। देखिए ऐसा मुखिया आपको पहली बार मिलेगा जिन्होंने दावा के साथ कहते हैं कि यदि हमारा काम अच्छा हो, यदि हम अपने विचारों पर खरा उतरे हों, जुमलबाजी नहीं किए हों, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए और आगे विकास करेंगे पूरे पंचायत का। अच्छा, क्या कहिएगा आरजेडी के जो तेजस्वी यादव जी हैं, मुखिया हैं, और उनको हराने के लिए सारी पार्टियां, यानी कि बिहार की में जितनी भी पार्टियां बनी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जो है कि एलजेपी हो, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, छोटी से बड़ी सारी पार्टियां जो है कि दमखम लगाई हुई है कि तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देना है। क्या कहिएगा, इस पर क्या विचार रहेगा? देखिए अब आपको ना शोषण डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, बुद्धि से शोषण किया जा रहा है। पहले तो शोषण डायरेक्ट किया जाता था, लेकिन अब बुद्धि से आपको शोषण किया जा रहा है। अभी देखिए बिहार में जितनी भी पार्टी है, सारा लोग राष्ट्रीय जनता दल के फेरा में पड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, चिराग पासवान आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, जीतन राम मांझी आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये लोग सारा लोग आरजेडी से ही लड़ रहे हैं। इसका मतलब आरजेडी सबसे ताकतवर है। वैसे भी हमारी सबसे बिहार में बड़ी पार्टी है, हम लोग का सबसे ज्यादा विधायक हैं। तो ये लोग प्रोपेगेंडा रच दिया है, जो भी लड़ेगा आरजेडी से ही लड़ेगा, इसी के खिलाफ बोलना है। कोई भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कोई नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहा है। आज देखिए नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब है, जो कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। मानसिक स्थिति खराब कर रहे हैं जी, इतने बड़े राज्य को चला रहे हैं, मानसिक स्थिति उनका खराब है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए उनका कितना वीडियो वायरल हुआ है। कभी महिला को माला पहना देते हैं झोला का, किसी महिला को मतलब गलत तरीके से टच करना, अंड बंड बोलना, अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। देखिए बिहार सरकार या भारत सरकार
जो भी पागल है, मतलब जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको पेंशन तक नहीं दिया जाता है। ये तो पूरे बिहार के चला रहे हैं। तो बताइए बिहार किस स्थिति में कहाँ जाएगा ये? तो बिहार को नीतीश कुमार अब बर्बाद कर चुके हैं। जो इनका शुरू में था बिहार के प्रति काम, वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब 10 साल के पहले या 10 साल के भीतर ये सारा खत्म कर दिए अपने आप को। ये सिर्फ गद्दी पे बैठे हैं, चला कोई और रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि सारी पार्टियां तो अपना दमखम लगाई हुई है, लेकिन क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है कि सीएम नीतीश कुमार के जगह पर जो है कि तेजस्वी जी आ पाएंगे? एकदम हम लोग का सरकार इस बार बनेगा, ये तो तय है। हमारे पंचायत में देखिए हमेशा आरजेडी लीड करता है। यहाँ पे भाजपा कभी लीड नहीं किया है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। और भविष्य का मुख्यमंत्री हम लोग के तेजस्वी जी होंगे। सारा दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सारा लोग तेजस्वी को वोट देंगे। अच्छा, क्या कहिएगा, एक बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, पावर स्टार पवन सिंह का हमने एक बयान सुना कि टीवी 9 पर जो है कि अपना बयान अदा कर रहे हैं। उनसे सवाल होता है कि तेजस्वी जी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? तो वो कहते हैं कि तेजस्वी जी का जो है कि व्यवहार, बुद्धि, विवेक सब हमको अच्छा लगता है और लगता है कि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं पर भी देखा जाता है तो अपने जो जिससे चलते हैं गाड़ी से, उस गाड़ी के ऊपर जो है कि सतुआ सान करके और खाते हैं। ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। पावर स्टार जो है कि पवन सिंह ने ऐसा बयान किए हैं, क्या कहिएगा? ना, पवन सिंह तो पावर स्टार हैं, भोजपुरी का किंग है माना जाता है। और वो बोले हैं तो गलत नहीं बोले हैं। तेजस्वी जी उस लायक हैं, इसलिए बोला जाता है। हमारे नेता में तो देखिए यही खूबी है, जो काम करते हैं वो रियल काम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। हम लोग तो कितना भी सभा में जाते हैं, देखे हुए हैं कि जहाँ भी मतलब उनको भूख लगा अपना खा लेंगे, किसी गरीब के यहाँ भी खा लेंगे मांग के। तो उनका ये रियल है कल्चर, ये नहीं कि वो दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। लालू जी भी यही काम करते थे, मुसहर के यहाँ खा लेते थे, डोम के यहाँ खाते थे, चमार के यहाँ खाते थे, धोबी पासवान के यहाँ खाते थे। तो ये एक शुरू से उन लोग का है परिवार का। तेजस्वी जी भी हमारे वही काम करते हैं, ये नहीं कि दिखावा करते हैं। और पवन सिंह बोले हैं तो रियल बोले हैं, उस लायक तेजस्वी जी हैं। एक और सवाल करते हैं कि उसी टीवी 9 पर आप देखिएगा तो उसमें एक और सवाल करते हैं पत्रकार महोदय जी, कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है या चालू है? तो कहते हैं कि दारू बंद कहाँ है, पूरे डिलीवरी के साथ जो है कि दिया जाता है। तो फिर कहते हैं कि बीजेपी जो है कि गुस्सा में आ जाएगी, तो कह रहे हैं कि हम सॉरी मांग लेंगे। क्या कहिएगा इस पर? दारू पर क्या कहिएगा विशेष? दारू तो देखिए बिहार में हर जगह मिल रहा है, हर जगह तो निश्चित है। अभी चलिए थाना पे पी के गिरा रहता है, पुलिस नहीं बोलेगा, वहीं देखेगा। हर जगह, हर मोहल्ला में मिल रहा है। नीतीश कुमार बचवा रहे हैं, पुलिस प्रशासन कमीशन लेके बैठा हुआ है। ये हर डीलर माफिया को, दारू वाला को ये पैसा बांध दिया है प्रशासन कि तुम 2 लाख महीना देना, तुम 5 लाख महीना देना, कितना भी माल लाओ, बेचो दारू, हम नहीं बोलेंगे, पैसा हमको देते रहो। तो नीतीश कुमार दारू बेचवा रहे हैं। हर घर में दारू मिल रहा है, हर गली मोहल्ला में दारू मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? आप इस चीज को देखिए। चलिए हम थाना पे दिखा देते हैं, 4 गो पी के गिरा होगा वहीं पे, लेकिन पुलिस आएगा जाएगा। थाना पर भी गिरा होगा, थाना पे गिरा रहता है, लोग पी के, कोई पुलिस प्रशासन नहीं बोलता है। हम लोग तो ये अपने यहाँ के देखे हुए हैं। हम लोग डेली मतलब इधर ही उधर घूमते हैं, पंचायत में ही गरीब दलित से मिलते रहते हैं, देखते हैं सारा जगह मिल रहा है दारू। बताइए, एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार जी दारू बंद पेपर में किए हुए हैं, लेकिन एक तरफ और देखा जाए तो जनसुराज जो है कि कहती है कि यदि मेरा सरकार आता है तो सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा और काम रहेगा कि हम बिहार में दारू चालू करेंगे। आप दारू चालू करने के पक्ष में है या विपक्ष में है? देखिए, ये तो अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में प्रशांत किशोर कुछ भी कह देना कि हम दारू चालू करेंगे। अरे दारू बंद कहाँ है? ये काहे नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार पे कि दारू बंद कहाँ है जो हम चालू करेंगे? ये तो अपना वोट बैंक बना रहे हैं, इनका कोई जनाधार है नहीं। अपना लगे हुए हैं कि आरजेडी को काटेंगे, इनको काटेंगे, उनको काटेंगे। भाजपा का, ये भाजपा 2 है, भाजपा का 2। हाँ, भाजपा 2 है प्रशांत किशोर। ये क्या बतियाएंगे? ये कितना गरीब दलित से मिलते हैं, बताइए। ये बड़े बड़े लोग यहाँ जाके चाय नाश्ता करते हैं, निकल जाते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। भाजपा का एक भी नेता बता दीजिए जो गरीब से मिलता हो, गरीब के साथ वीडियो डालता हो। जब भी डालेगा ये लोग ना, तो मतलब बुला के पैसा पे अपना फोटो खिंचवा के डालेगा। सभा हो या रैली हो, भाजपा की रैली में आप जाइएगा कभी विजिट करने हैं तो वहाँ देखिएगा कि गरीब दलित को पैसा पे ले जाता है लोग सब। कितना हम लोग वीडियो देखे हैं कि वहाँ पे महिला खुलेआम कहती है लोग कि हमको पैसा पे लाया गया है, पैसा नहीं मिला हमको। भाजपा की रैली का ही बात है, हम लोग वीडियो देखे हैं इस चीज का। आप सुन पा रहे हैं, इनका सीधा जो है कि ब्लेम लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि सबूत के साथ कि जब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो में दिखाया जाता है कि पत्रकार पूछता है कि आप
जो है कि पैसा लेकर के तो नहीं आई हैं, तो कहते हैं कि हाँ पैसा लेकर हम आई हैं, यानी महिलाओं से पूछा जाता है। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमारे साथ थे कुशलपुर पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा बहादुर जी। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।